द रीजनल काउंसिल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट्री लॉज। रीजनल काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? पार्लियामेंट्री लॉज कॉन्स्टिट्यूट करता है। टैक्सेस कैन नीदर बी लेवाइड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 265। टैक्सेस कैन नीदर बी लेवाइड नॉर कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ अंडर विच आर्टिकल? विदाउट आर्टिकल 265। तो आर्टिकल 265 ये बोलता है कि बिना किसी लॉ के अथॉरिटी को आप किसी पे टैक्स लगा के कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो द टैक्स कैन नीदर बी levied nor collected without the authority of law under which article? Article 265. Agriculture income tax is assigned to the state government by which article? 274. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को असाइन किया गया है कौन से आर्टिकल से? 274 से। टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्राइट्स आर इम्पोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट डिवाइडेड इनटू यूनियन एंड स्टेट्स। क्या ये बात सही है? हाँ, जो रेलवे फेयर्स और फ्राइट्स पे जो टैक्सेस लगता है वो यूनियन गवर्नमेंट इम्पोज करती है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। लैंड रेवेन्यू इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। लैंड रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल अंडर एंट्री 45। सो जो लैंड रेवेन्यू है इस पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और जो लैंड रेवेन्यू है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और कौन से शेड्यूल का? 7th शेड्यूल का। और कौन सा एंट्री नंबर? एंट्री नंबर 45। सो लैंड रेवेन्यू इज अ टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। लैंड revenue is included in the state list of the 7th schedule under entry 45. The term of a state legislative assembly can be extended during the emergency by the parliament, article 172 का 1। सो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका हम टाइम पीरियड जो है उसका टर्म है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। पार्लियामेंट वो कर सकता है, और कौन सा आर्टिकल से? 172 का 1 से। सो द टर्म ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट बाय विच आर्टिकल? आर्टिकल 172 का 1। Under Article 356 of the Constitution, President's rule was imposed for the first time in PEPSU in 1951. Article 356 जो है ये नेशनल इमरजेंसी, सो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया गया था प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पेप्सू में फर्स्ट टाइम। कब? 1951 में। और पेप्सू का मतलब होता है पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो पेप्सू में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था फर्स्ट टाइम। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। जो राष्ट्रपति शासन है मैक्सिमम कितने साल के लिए लगाया जाता है? मैक्सिमम 3 years के लिए लगाया जाता है। सो प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी the term of the house of the people can be extended till emergency lasts but only by 1 year at a time। नेशनल इमरजेंसी के समय में जो टर्म है हाउस ऑफ द पीपल का उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टिल इमरजेंसी लास्ट्स, मतलब टिल इमरजेंसी लास्ट करता है, जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं होता तब तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन बाय ओनली 1 year एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ 1 year के लिए। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट्स बट ओनली बाय 1 year एट अ टाइम। द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला था? के.एम. नाम्बियर ने बोला था। द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बोला था? के.एम. नाम्बियर ने बोला था। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज देख लीजिए, 3 तरह के इमरजेंसीज होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब कोई वॉर होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म्ड रिबिलियन होता है। कोई वॉर होता है, नेशनल एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या आर्म्ड रिबिलियन होता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है 352 से। फिर स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जाता है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। जब स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है तब स्टेट इमरजेंसी लगाता है बाय आर्टिकल 356। और फिनेंशियल इमरजेंसी जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तब लगाया जाता है 360। सो 352 में 4 ऐड करो, 356 में 4 ऐड करो, 360 हो जाएगा। सो नेशनल इमरजेंसी जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिविलियन होता है, नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है आर्टिकल 352 से। स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है स्टेट्स में, तो 356। और फिनेंशियल इमरजेंसी होता है इकोनॉमिक क्राइसिस 360 में। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। तो देखो
आर्टिकल 20, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को इसको सस्पेंड कभी नहीं किया जा सकता है। बाय विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं? आर्टिकल 359। सो आर्टिकल 359 से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। सो 20 और 21 जो आर्टिकल है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। Recap करो. The regional councils are constituted by parliamentary laws. Taxes can neither be levied nor collected without the authority of law under which Article 265. Agriculture income tax is assigned to the state government by 274. Taxes on railway fares and freights are imposed by the union government but divided into union and states. क्या बात सही है? Yes. Land revenue is a tax exclusively imposed and collected by the states. Land revenue is included in the state list of the 7th schedule of the 7th schedule under entry 45. क्या बात सही है? Yes. The term of a state legislative assembly can be extended during the emergency by the parliament. Article 172 का 1. Under Article 356 of the Constitution, President's rule can be imposed for the first time, was imposed for the first time in PEPSU 1951. PEPSU का मतलब पटियाला इन ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन. President's rule can be imposed for a maximum period of 3 years. During national emergency, the term of the House of the People can be extended till emergency lasts, but only by 1 year at a time. The emergency power of the President is a fraud with the Constitution. किसने बोला था? KM नाम्बियर ने. टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बोलेंगे तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन होता है आर्टिकल 352 से. स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है स्टेट्स में, आर्टिकल 356. और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? इकोनॉमिक क्राइसिस में, आर्टिकल 360. अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21, 359. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.